डोरेमोन। डोरेमोन तो आप सभी ने जरूर देखा होगा, बट क्या आपको पता है कि डोरेमोन कबर्ड में ही क्यों सोता है? और आपने नोटिस किया होगा कि कार के पिछले वाले शीशे पर कुछ ऐसी लाइनें बनी होती है। तो क्या आपको पता है कि कार के पीछे में बनी इन लाइंस का क्या काम होता है? और अगर आप मॉल्स में शॉपिंग करने जाते होंगे तो आपको पता होगा कि मॉल्स में हमेशा स्लो म्यूजिक बजते रहता है। तो क्या आपको पता है कि मॉल्स में इन स्लो म्यूजिक का क्या काम है? तो मॉल्स में इन स्लो म्यूजिक के बजने के पीछे का राज आखिर क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है, जो कि आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो ऐसे ही चौंका देने वाले अनसुने फैक्ट को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7, आपने अपने आसपास कई कार्स को आते जाते देखा होगा, या फिर हो सकता है कि आपके पास आपकी खुद की कार हो। तो क्या आपने कार के पीछे वाले शीशे पर मौजूद इन लाइन को कभी नोटिस किया है? ऑब्वियसली आपने इन लाइंस को जरूर देखा होगा, इसमें कोई पूछने की बात नहीं है। अक्सर ये लाइंस महंगी गाड़ियों में ही देखने को मिलता है। लोगों को लगता है कि ये लाइन स्टिकर है और लोग इसे फैशन के लिए लगाते हैं, गाड़ी को और अच्छा दिखाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई फैशन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो कि लोगों के बड़े काम आती है। तो इन लाइंस को डिफॉगर लाइंस कहते हैं। तो असल में ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए शीशे पर जमी भाप को हटाया जाता है। दरअसल कभी कभी मौसम में आर्द्रता होने की वजह से शीशे पर भाप जम जाती है, जिसकी वजह से ड्राइवर को पीछे देखने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जब शीशे पर भाप जम जाती है तो इन लाइनों से गर्म हवाएं निकलती है और शीशे को बिल्कुल साफ कर देती है। इन लाइनों में कार के जरिए ही बिजली दी जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह कार में मौजूद लाइट्स और स्पीकर को दी जाती है। तो जब शीशे पर भाप जम जाती है तो इन लाइनों से गर्म हवाएं निकलती है और शीशा बिल्कुल साफ हो जाता है। दरअसल इसमें हीटिंग फिलामेंट्स का यूज किया जाता है, जो कि सतह को गर्म करती है। जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिक गुजरती है, फिलामेंट बिल्कुल भी गर्म हो जाता है और फिर क्या, ग्लास बिल्कुल चकाचक। तो ये था कार के पीछे में मौजूद लाइंस के पीछे का साइंस। वैसे आप अभी जाकर देखिए कि आपके कार के पीछे ये लाइन प्रेजेंट है कि नहीं। अगर आपके कार के पीछे भी ये लाइन मौजूद है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6, डोमिनोज पिज्जा तो आपने कभी ना कभी तो खाया ही होगा। तो जब आप इसे घर में ऑर्डर करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि डोमिनोज वाले भर भर के ऑरिगेनो और चिल्ली फ्लेक्स पिज्जा के साथ भेज देते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ऑरिगेनो काफी महंगा मिलता है। जैसा कि आप इसका दाम यहाँ पे देख सकते हैं, ये काफी महंगा मिलता है। तो इन पिज्जा वालों का क्या पैसा नहीं लगता क्या, जो कि वो एक स्मॉल पिज्जा के साथ 4 की जगह 8 ऑरिगेनो भेज देते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्स्ट्रा ऑरिगेनो भेजकर ये लोग अपना लॉस नहीं बल्कि प्रॉफिट करते हैं, और इसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहा जाता है। क्योंकि अगर वो पिज्जा के साथ एक्स्ट्रा ऑरिगेनो नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो ऑरिगेनो उसी वक्त पिज्जा के साथ खत्म हो जाएगा। बट अगर ऑरिगेनो ज्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि ये बच जाएगा और हम इसे कूड़ेदान में तो फेंकेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, इसे हम अपने किचन में स्टोर करके रख देंगे। और डोमिनोज वाले यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इसे अपने घर में स्टोर करके रखें, ताकि आगे चलकर इन स्टोर किए हुए ऑरिगेनो को देखकर आपको फिर से पिज्जा खाने का मन करे। और फिर क्या, हम दोबारा पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं और फिर डोमिनोज वाले वही काम करते हैं जो कि उसने पिछली बार किया था, एक्स्ट्रा ऑरिगेनो। तो ये लोग अपना 100 रुपया का लॉस कराकर 1000 रुपया का फायदा कर लेते हैं। आपको पता है, मेरे घर पे इतने सारे ऑरिगेनो पड़े हुए हैं, बट मैं इनके बिछाए गए जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। इनफैक्ट आप भी मत फंसना, क्योंकि इन ऑरिगेनो को देखने से पहले ही मेरा पिज्जा खाने का मन करने लगता है। अगर आप भी एक पिज्जा लवर हो तो एक पिज्जा लवर के दिल की बात समझ सकते हो। खैर जो भी हो, अब आपको पता चल गया होगा कि पिज्जा वाले एक्स्ट्रा ऑरिगेनो क्यों देते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके मुंह में मच्छर चला गया हो? इसमें हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा सबके साथ कभी ना कभी होता ही है। बट जो मैं आपको अब बताने वाली हूँ उसे कृपया ध्यान से सुने। तो एक रशिया की लेडी थी और सुबह उठने के बाद उस लेडी के पेट में काफी जोर से दर्द हो रहा था। तो वो डॉक्टर के पास गई, जैसा कि सभी लोग पेट दर्द होने से डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब डॉक्टर ने चेक किया तो उन्हें पता चला कि इनके पेट में कोई बाहरी चीज चली गई है, जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द हो रहा है। और आपको पता है आखिर वो बाहरी चीज क्या थी? इसे सुनकर आप चौंक जाने वाले हैं। तो असल में ये बाहरी चीज ये थी, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। जी हाँ, असल में उस लेडी के पेट में 4 फीट लंबा सांप चला गया था, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और फिर उस लेडी को बेहोश करके उसके मुंह में एक ट्यूब डालकर सांप को निकाला गया, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर उस सांप की रियल पिक देख सकते हो।
और फिर जब उस लेडी से पूछा गया कि आपके पेट में आखिर इतना लंबा सांप कैसे चला गया, तो उसने बताया कि वो अपने गार्डन में सो रही थी और सोते वक्त उसका मुंह खुला हुआ था और उसके मुंह के जरिए वो सांप उसके पेट में चला गया। अमेजिंग। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इंसान इतनी गहरी नींद में कैसे सो सकता है कि 4 फीट लंबा स्नेक उसके मुंह में चला गया और उसको पता भी नहीं चला। गजब। और उस सांप के पेट से निकलने के बाद वो सांप मरा था कि जिंदा, वो किसी को पता नहीं। तो इस घटना से ये शिक्षा मिलती है कि कृपया आप अपने घर के गार्डन में कभी ना सोएं। कहीं आप भी अपने घर के गार्डन में नहीं ना सोते? यहाँ पे आप इस घटना के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स को देख सकते हो। फैक्ट नंबर 4, आप अक्सर मॉल्स में शॉपिंग करने जाते होंगे और अगर आप शॉपिंग मॉल्स में बहुत ज्यादा जाते हो तो आपको पता होगा कि शॉपिंग मॉल्स में हमेशा बहुत धीरे धीरे म्यूजिक बजाया जाता है। आप लोगों को लगता होगा कि मॉल्स वाले इन म्यूजिक को अचानक से ही बजाने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। असल बात तो यह है कि इन स्लो म्यूजिक को मॉल्स में जानबूझकर बजाया जाता है, क्योंकि स्लो म्यूजिक सुनने से इंसान का चलना फिरना भी स्लो हो जाता है और चलना फिरना स्लो होने की वजह से आप शॉपिंग मॉल्स में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। जाहिर सी बात है कि आप टाइम ज्यादा बिताओगे तो शॉपिंग भी ज्यादा से ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आपका ज्यादा पैसा खर्च होगा और शॉपिंग मॉल्स वाले यही तो चाहते हैं। आप जितना ज्यादा शॉपिंग करोगे उतना ही शॉपिंग मॉल्स वाले का फायदा है, तो इसलिए जानबूझकर शॉपिंग मॉल्स में स्लो म्यूजिक बजाया जाता है। फैक्ट नंबर 3, आपने नॉर्मल आलू को तो देखा ही होगा जिसे हम सभी घर में खाते हैं, बट क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर पर्पल पोटैटो भी मौजूद है जिसका टेस्ट सेम नॉर्मल आलू जैसा ही होता है। डिफरेंस यह है कि सिर्फ इसका कलर पर्पल होता है। और इस पोटैटो की खास बात यह है कि अगर आप इसे काट कर इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर आपको एक पूरा यूनिवर्स जैसा नजर आएगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसी वजह से इस यूनिक पोटैटो को पर्पल यूनिवर्स पोटैटो भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि किसी किसी टैबलेट में इस तरह की लाइन बनी होती है। हालांकि ये लाइन सभी टैबलेट में देखने को नहीं मिलता है, ये लाइन किसी किसी टैबलेट में ही प्रेजेंट होता है। बट क्या आपको पता है कि ये लाइन टैबलेट में क्यों मौजूद होती है? अगर नहीं पता तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। तो मेडिसिन पर ये लाइन एक खास मकसद से बनाई जाती है। तो मेडिसिन पर ये लाइन इसलिए होती है ताकि उस टैबलेट को 2 टुकड़ा करके उसकी पावर को घटाकर यानी कम करके खाया जा सके। और ये लाइन अधिकतर ज्यादा mg के टैबलेट पर देखने को मिलती है, जिससे कि हम उस टैबलेट की पावर को कम करके उसे अपने जरूरत के हिसाब से खा सके। जैसे कि मान लो कि कोई दवाई 100 mg की है और आपको डॉक्टर ने 50 mg ही खाने को कहा है, तो इस लाइन के जरिए आप इसे तोड़कर 50 mg खा सकते हैं। और एक बात जान लो कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उस टैबलेट को भी तोड़कर खाते हैं जिसमें कि ये लाइन मौजूद नहीं होती है। बट जिस मेडिसिन में ये लाइन ना हो उसे हमें तोड़कर नहीं खाना चाहिए। अगर आप इसे तोड़कर खाते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि जो मेडिसिन में ये लाइन प्रेजेंट होता है उसमें उसकी पूरी पावर हाफ बटी होती है और जिसमें ये लाइन नहीं होता है उसका हम कुछ कह नहीं सकते। फैक्ट नंबर 1, डोरेमोन तो आप सभी ने जरूर देखा होगा। डोरेमोन जो कि सब बच्चों का फेवरेट शो है, इनफैक्ट मेरा अभी भी है। तो डोरेमोन देखते वक्त आपने ये नोटिस किया होगा कि जो डोरेमोन है वो कबर्ड में ही सोता है। नोबिता के पास इतना बड़ा कमरा होने के बावजूद भी वो कबर्ड में ही क्यों सोता है? वो नोबिता के बिस्तर पे भी तो सो सकता है, तो उसके कबर्ड में सोने के पीछे का रीजन आखिर क्या है? तो एक थ्योरी के हिसाब से डोरेमोन एक रोबोट है और उसे रहने के लिए खुद का रूम चाहिए। बाकी रोबोट्स की तरह जैसा कि आपने देखा होगा कि डोरेनी का एक खुद का अपना पर्सनल रूम है, तो नोबिता के घर वालों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो डोरेमोन को उसका खुद का रूम दे सके। तो इसलिए डोरेमोन ने नोबिता के रूम में मौजूद कबर्ड को ही अपना पर्सनल रूम बना लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसने अपने कबर्ड में अपने रूम में कुछ पोस्टर्स लगाए हैं, जैसा कि हम अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं। और एक एपिसोड में ये भी दिखाया गया है कि नोबिता कहता है कि अगर हम अमीर हो जाते तो तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का कमरा होता, और डोरेमोन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो यही रीजन है कि डोरेमोन कबर्ड में सोता है, क्योंकि उसके पास खुद का रूम नहीं है। बाय द वे मुझे तो डोरेमोन का यूं कबर्ड में सोना काफी ज्यादा क्यूट लगता है। क्या आपको भी डोरेमोन का यूं कबर्ड में सोना क्यूट लगता है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको डोरेमोन के कबर्ड में सोने के पीछे का रीजन पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और आप मुझे मेरे इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।